आईआरजीसी ने साफ धमकी दी है, कह रहा है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टच भी किया तो अमेरिका में इतना मातम होगा, इतना मातम होगा कि अमेरिका के लिटरली मॉर्चरीज भर जाएंगी। तो हर गली, हर कोचे में जहां अमेरिका रहता वहां मातम होगा, एंड विल मेक श्योर दैट इट इज डन। ये कह रहा है आपका आईआरजीसी, अगर आपने हमारी न्यूक्लियर साइट्स को टच किया। पिकेक्स माउंटेन को लेके उनका कहना जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, वो जो है। पर अगर पिकेक्स माउंटेन में कुछ है नहीं, इस्फहान आपने बमबारी कर दी, फर्दो कर दी, नटैंस कर दी, और एक दो साइटें और कर दी, तो फिर आप न्यूक्लियर साइट को टच करने की कौन सी बात कर रहे हो? अगर आपके हिसाब से न्यूक्लियर साइट है ही नहीं, बाकी ठुक गई, तो भैया टच करो ना करो क्या रहता, वहां तो कुछ है ही नहीं। ये आपको बताएगा चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये धमकी जो है ये अब एक अलग लेवल पे चली गई है। इन्होंने कहा कि हम आपके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि अमेरिका और इजराइल के जो अफसर हैं, जो जनरल हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को, उनके माताओं को, उनके पिताओं को। तो विल टारगेट योर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विल एलिमिनेट देम। अगर आप इजराइल में हो या सेफ, अगर आप अमेरिका में हो, यू मे नॉट बी वेरी सेफ, क्योंकि वहां इतनी गैंग्स हैं, मैक्सिकन कार्टेल्स है, कुर्द फोर्स है, ये है वो है। इजराइल में रिलेटिवली विद इन इजराइल यू आर सेफ, बट आप इजराइल के बाहर हो, आप कितने सेफ हो मुझे नहीं पता। ये कह रहे जी हम आपको टारगेट करेंगे, हम आपको एलिमिनेट करेंगे। तो ये जो लड़ाई है ये दिन ब दिन पर्सनल होती जा रही है, दिन ब दिन व्यक्तिगत होती जा रही है। और व्यक्तिगत लड़ाई कभी भी रूलों से नहीं लड़ी जाती। रूल्स आर नॉट देयर फॉर व्यक्तिगत लड़ाई है। बाय द वे, कराची ने आज फ्रांस के एम्बेसडर को धो दिया। भाई फ्रांस ने बोला कि तुमने ईरान में फ्रांस के डिप्लोमेट्स की, फ्रांस के विदेश मंत्री बैरट को, उन्होंने बोला जी आपने हमारे ये डिप्लोमेट्स की ईरान में धुलाई कर दी। उससे बोला आप ईरानियन डिप्लोमेट्स को बोलो तरीके से रहे, नहीं तो फिर धुलाई होगी। फ्रांस के डिप्लोमेट्स को बोलो ये ईरान है, यहाँ तरीके से रहे, नहीं तो फिर धुलाई होगी। अब बेचारे फ्रेंचों के दिन देखो क्या क्या आ गए, जहादियों के आदमी पिट रहे। वैसे मैक्रोन साहब भी बीबी से पिटते हो, यहाँ इनके एम्बेसी वाले लोग किससे पिटते हैं? ये पिटते हैं भाई ईरानियों से। सो सैड, सो अनफॉर्चुनेट। चलिए, केयर स्टमर की नौकरी तो गई, आप उम्मीद करते हैं आप नौकरी में बने रहे। लेट्स होप यू आर इन द जॉब। तो ये रही साहब कहानी आपकी आईआरजीसी की। तो ये युद्ध दिन ब दिन पर्सनल होता जा रहा है, दिन ब दिन भयंकर होता जा रहा है, बिकॉज पर्सनल स्टेक्स आपके यहां बढ़ते जा रहे हैं सर। अब चलते हैं आगे। प्राचीन, प्राचीन क्या है? प्राचीन आपका न्यूक्लियर पावर साइट है ईरान की। न्यूक्लियर रिएक्टर शायद यहां है, बट इट इज अ न्यूक्लियर साइट ऑफ ईरान। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है मित्रों, वो ये है कि प्राचीन इज हिट। जी हाँ, तो एक तो ट्रंप का पिकेक्स माउंटेन को लेके आ गया कि हम उसको हिट करेंगे व्हेनेवर, जब भी तब भी। और यहां जो खबर आ रही है कि प्राचीन इज हिट, प्राचीन को अमेरिकन ने हिट कर दिया है। तो अभी जो हाल फिलहाल में हिट हुई, एक तो प्राचीन में एक पहले लेवल की बमबारी हुई थी, इस्फहान में भी नटंस और फर्दों को भी इन्होंने टच नहीं किया है, और जो रिएक्टर बन रहा था उसको तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो प्राचीन न्यूक्लियर साइट इज हिट। अभी भी बुशेयर को इन्होंने टच नहीं किया, बट क्या बुशेयर टच हुआ? बुशेयर विल बी अ पॉइंट ऑफ एस्केलेशन। अगर मामला एस्केलेट हुआ तो ये बुशेयर को भी टच करेंगे। प्राचीन और बुशेयर में फर्क ये है, प्राचीन इज नॉट अ एक्टिव साइट, बुशेयर इज अ एक्टिव साइट। और बुशेयर के जाने का मतलब है पूरा पर्शियन गल्फ का क्षेत्र गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण है, बड़े मजेदार किस्से हो रहे हैं कि प्राचीन के साथ क्या हो। और डिसैलिनेशन प्लांट्स का आरोप तो लगे ही लगा है। और आज की रात ट्रम्प ने कहा विल बी हिटिंग देम 10 टाइम्स हार्डर। आज की रात हम आपको 10 बार हिट करेंगे, 10 टाइम्स हार्डर। और लेटेस्ट धमकी थी, आपने अभी कुछ देखा ही नहीं, अभी तो आपने ट्रेलर भी नहीं देखा, इट्स येट टू कम। अब जरा आगे चलते साहब। हुतीस, ट्रम्प से पूछा गया कि भाई ये हुती धमकी उमकी दे रहे, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? कहता हमने हुतियों से पहले भी डील किया, हम हुतियों से कभी भी डील कर सकते, हम हुतियों को कभी भी ठिकाने लगा। गुड। तो सर ये हुती धमकी उमकी दे रहे, क्या करे? कहता कुछ नहीं, वी हैव वेज एंड मीन्स ऑफ सेटलिंग हुतीस। ये ट्रम्प का कहना है। सऊदी अरबिया जाने वाले 4 शिपों ने कोर्स बदल दिया, क्योंकि हुतियों ने बोला हम आपका जहाज फोड़ देंगे। उन्होंने कोर्स बदल दिया। काइंड ऑफ
ब्लॉकेट ऑफ सऊदी अरबिया ऑन है, ठीक है जी। और हूतियों ने असला बारूद और मिसाइल लगा दिया आपके बारबर मंडेल की तरफ। तो बारबर मंडेल जो है वो बेसिकली हूतियों के भी कंट्रोल में, उनके ड्रोन्स और मिसाइल, बट इजराइल इज लुकिंग ओवर देम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उनके कंट्रोल में है, उनका इरादा है कि वो बारबर मंडेल को बंद करें। तो बारबर मंडेल का बंद होने का मतलब है 22% क्रूड और 33% कंटेनर ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड पासेस थ्रू दैट स्ट्रेट। इसीलिए ट्रम्प कह रहा अगर पुश कम्स टू शव विल हैंडल हूतीस, नहीं तो हमारे पास व्यवस्थाएं तो है। आज एक और चमत्कार हो गया, जोसेफ अयोम को समर्थन मिला मोहम्मद बिन सलमान से और एक टीम बनी है जिसमें अमेरिका, इजराइल और लेबनान काम करेंगे और लेबनान को हिजबुल्लाह से डिसआर्म कराने में मदद करेंगे। इस टीम का लीडर है इजराइल। इजराइल के संरक्षण में, इजराइल के सानिध्य में, इजराइल के नेतृत्व में ये टीम बनेगी और इसका काम होगा कि वो आपको ये टीम आपको मदद करेगी टू गेट रिड ऑफ हिजबुल्लाह। पहली बार इजराइल के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, इसमें अमेरिका और लेबनान पार्टनर, ये एक और बात है। और इसको सपोर्ट किया मोहम्मद बिन सलमान। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब पे एक और बात करें आपकी, बहुत महीने पहले की बात है, मैंने आपको भारत विचार पे कहा था, मैंने कहा अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी गए थे सऊदी और सऊदी में न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात करके आया क्रिस राइट। मैंने कहा यार ये क्या डुअल स्टैंडर्ड्स और ये मोहम्मद बिन सलमान क्या गेम खेल रहे हैं। किसी को याद आ रहा है, कोई रेगुलर व्यूअर है हमारे अभी जो है, मैंने कहा था ये गया है और सऊदियों को यूरेनियम एनरिचमेंट की का काइंड ऑफ एमओयू साइन करे। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द ओल्ड रिवर्स है? 2-4 महीने पहले की बात है। तो उसके बाद आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुने वाला। डू यू रिमेंबर एनीबडी? अगर है तो एक दो कमेंट्स डाल दीजिए, आई विल कम टू। भाई किसी को याद है? लगता सब भूल गए। चलिए अगर आपको याद आए तो कमेंट्स के माध्यम से डाल दीजिए। याद आया? याद आया? यस यस, ये आया मजा। मैं भी जरा एक सांस ले रहा था, यार मैंने कहा तो था, बिल्कुल मैंने कहा था सर, देखिए मैंने कहा था। अब उस एमओयू को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अब देखिए इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त। ट्रंप ने एक मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन कर ली मोहम्मद बिन सलमान के साथ यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर। और ये डील जब साइन हो रही है, वहां ईरान में क्या हो रहा है? जो भी ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी, एनीथिंग टू डू विद न्यूक्लियर विल बी डिसिमेटेड।